ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि तुम परमात्मा के साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो। तो संगम युग पर हम सभी परमात्मा पिता के साथ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य और साथ में दैवी राजधानी की स्थापना का कार्य, तो एक धर्म एक राज्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो बाबा कहे पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम स्वयं को उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हो और इस तरह से ये कार्य गुप्त रूप में बाप के साथ कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। एक धर्म एक राज्य की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज होती नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो दुख दे सके। आज की मुरली का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे। इस संगम युग को पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहां ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है। ज्ञान अर्थात समझ। तो बाबा कहे यह समझ भी इस समय तुमको है कि पुरुषोत्तम युग में परमात्मा आकर हमें उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात नर से सो नारायण बनाते हैं। और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में गया तो बाबा कहे जरूर नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, हेवन तब कहेंगे जब बाप स्थापन करे। वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं,
तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा जैसे ये सारे खेल को कल, आज और कल इन 3 शब्दों में समेट रहे हैं कि समझते हैं कि कल स्वर्ग था, इन्हों का राज्य था, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का, और अभी हम पुनः बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही है। कहते भी है अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। अंधियारा यह है कि इतने हजारों वर्ष, लाखों वर्ष का एक एक युग नहीं है। ये रहस्य उद्घाटन बाबा ने आकर किया कि ये खेल है ही 5,000 साल का, और इसीलिए हिस्ट्री भी 5,000 साल की ही है, उससे पुरानी हिस्ट्री है नहीं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरो नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्र में तो बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। भक्ति अलग चीज है, तभी तो कहा जाता है भक्ति का फल ज्ञान है, जो ज्ञान सागर बाप ही आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है 2। कौन से 2 स्थान है सदगति के? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल आत्माओं का इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो एक दैवी राजधानी और एक दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर बाबा कहे है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। बाबा का देखा हुआ है भक्ति मार्ग में, जब बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे, वहां बर्फ का लिंग है। तो एक बार बाबा ने वहां के पंडित को विशेष प्यार से पूछा कि ये बर्फ का लिंग अपने आप कैसे बन जाता है। तब उसने बताया कि नहीं, हम लोग उसको बना देते हैं, ठीक करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब है ठगी, सच की रति भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। ये नहीं, साधारण भाषा में जो बातें करते हैं वो झूठ नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक नॉलेज है, ईश्वर के बारे में नॉलेज आज मनुष्य के पास नहीं है, तो इसीलिए उसमें जो बोलते हैं बाबा कहे वो झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। जिस तरह डायमंड में भी इमिटेशन डायमंड होते हैं, इसी तरह बाबा कहे झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीज भी नकली जिससे परखते हैं। बाबा कहे फिर ऐसी चीजें भी नकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। स्थान अच्छा होगा तो नेचुरल है, सभी जाएंगे। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं।
सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा। दुनिया में मनुष्य समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। कहते हैं ना यंग ब्लड है, तो ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में भी पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। हमारा कोई ब्लड कनेक्शन की बात नहीं, लेकिन एक रूहानी परिवार है, रूहानी कनेक्शन है। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। रूहानी बर्थडे अर्थात जिस दिन पहली बार बाबा के घर में आए, ज्ञान में निश्चय बुद्धि बने, तो उस दिन कहेंगे ये ईश्वरीय रूहानी जन्म हुआ। तो कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। क्यों बाबा ये बात कहते हैं? क्योंकि इस पुरानी दुनिया के अंदर, पुराने शरीर में हमारा नया जन्म हुआ। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है द्विज। तो जिसका ये नया जन्म हुआ, तो बाबा कहे फिर पुराना तो कैंसल हो जाता है, तो नया जन्मदिन ही मनाना चाहिए। तो वह जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। ये रूहानी ईश्वरीय जन्मदिन मगर मनाएंगे तो जरूर शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है, उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। ऐसा है जो पुराना जन्मदिन बाबा कहे भूल जाए। यह भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो। बाबा राय किसको दे रहे हैं? राय उसको दे रहे हैं जो पक्के निश्चय बुद्धि है। तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई। फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा। नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ में है। यहां फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, अर्थात अंत समय गंगा का तट सब जगह तो नहीं होता है, लेकिन जब मुरली क्लास में हम बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो यह जैसे ज्ञान गंगा स्नान हो रहा है, तो ऐसा गंगा तट हो, मुख में अमृत हो, ज्ञान अमृत हो, और तब प्राण तन से निकले तो श्रेष्ठ गति को पाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बात, लेकिन ज्ञान मार्ग में उसको कैसे कन्वर्ट कर देना होता है। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे
तब तो अंत काल याद आएगा। हम बार बार ऐसा पुरुषार्थ करते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बाप को याद करते रहेंगे, तो बाबा कहे अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं। सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी आग जलाए। तो आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है। इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो, और कोई को मालूम थोड़ी है। तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। बाबा कहे पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाएंगे, बाकी कृपा व आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो, कृष्ण के पांव में पदम की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी शाहूकार अमर बनते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम बहुत सुखी शाहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, शालिग्राम रूप में और देवता स्वरूप में। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है। शिव बाबा की पूजा एक ही रूप में होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? कितना प्यार से बाबा पूछते, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो बाबा कितना निर्माण हो जाते हैं, ऊंचे ते ऊंची हस्ती, सर्वोच्च हस्ती, और वो बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों करते हैं? तो बाबा कहे
क्योंकि मेरी तो एक रूप में पूजा होती है और तुम्हारी डबल रूप में। कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं बाबा, कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल। ये आज की श्रीमत है। आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसल। वह फिर याद भी ना आए, ये श्रीमत है। मनाओ तो रूहानी बर्थडे मनाओ। दूसरी पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का मीठा वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन करके अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। तो बाबा कहे, जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। आज का स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।